तुलसीदास जी एक दिन मणिकर्णिका घाट से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। अब दर्शन करने जा रहे थे तो तुलसीदास जी जो गोस्वामी जी जो थे वे चौपाई लिखते रहते थे। चौपाई लिखते रहते थे तो यह चौपाई लिखी सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब तो जब रास्ते से चलते हुए जा रहे थे तो बहुत सारी बकरियां होती हैं ना, भेड़ बकरियां आदि रास्ते में आ गई। और जब रास्ते में बकरियां आई तो गोस्वामी जी ने क्या किया, उनको हटाते हटाते साइड करते करते और रास्ता बनाते हुए निकल गए। खड़े रहे, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। आज कुछ पर्व था, पर्व के चक्कर में आज मंदिर नहीं खुल पाए, लेट हो गए, दर्शन नहीं हो पाए। परंतु गोस्वामी जी जब रात्रि में जब आते थे तो अपने श्लोकों का अध्ययन करा करते थे। देखा मैंने कल ये श्लोक लिखा था, आज ये श्लोक गया कहाँ, दिखता नहीं है। चलो दोबारा लिख दिया गलती से। अगले दिन फिर जब स्नान किया, गंगा जी से स्नान करके फिर जब दर्शन करने विश्वनाथ जी के चले, भोलेनाथ जी के चले, तो एक बैल ऐसे तिरछा खड़ा था, रास्ते में तिरछा खड़ा था। अब बाबा वहां पे प्रतीक्षा करते रहे बहुत देर तक, और प्रतीक्षा करते 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 उस बैल को एक दो ऐसे हट 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 साइड हो ऐसे करते चले गए, बैल को हटा दिया। अब जाके जब भोलेनाथ के दर्शन करे वापस आए तो आके देखा फिर वे चौपाई नहीं है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज तो बाबा चक्कर में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं रोज ये चौपाई लिखता हूँ, चौपाई चली कहाँ जाती है, कुछ ना कुछ तो अपराध मुझसे बन ही रहा है। अब तो जब अगले दिन गए तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए कि भोलेनाथ मुझसे ऐसी क्या गलती हो, क्या अपराध हो रहा है कि ये चौपाई बार बार हट जाती है। भोले शंकर प्रकट हो गए, बोले कि इस चौपाई का स्वामी जी जरा अर्थ तो करिए। बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। बोले इस चौपाई का अर्थ तो करिए। बोले सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सिया राम को सब जग में देखता हूँ, प्रत्येक मूर्ति में देखता हूँ, प्रत्येक पुरुष में देखता हूँ, प्रत्येक स्त्री में देखता हूँ, प्रत्येक जीव में देखता हूँ, प्रत्येक जंतुओं में देखता हूँ, हर एक जीव मात्र प्राणियों में मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। तो भोलेनाथ बोले अच्छा, तो कल जब हम वहां नंदी का रूप लेके खड़े थे तो आपने हमें 4 धक्के मारे और निकल गए। अब तो स्वामी जी सर पकड़ के बैठ गए। भोले बाबा बोले परसों जब हम वहां खड़े थे, भेड़ों के रूप में आपके सामने से निकले, तो भी आपने हमें साइड पर हटाया और आप आगे निकल गए। अब तो स्वामी जी ने कहा कि हम मुख से तो बहुत बोलते हैं, चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन पालन किसी चीज का नहीं करते। सुनते तो बहुत हैं, सबसे बड़ी बात है श्रवणम कीर्तनम सिमरण। आप श्रवण करिए, सुनिए, पर उसका चिंतन करिए। बोलते तो बहुत हैं लेकिन उसके पालन नहीं करते उस बात के ऊपर। सुना तो बहुत है भगवान के बारे में, जानते भी हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हमें 100 काम याद आ जाते हैं, 100 चीजें याद आ जाती हैं।